जय हिंद। आज बीपीएससी 17 पुनर्परीक्षा की मांग को लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय को एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक ज्ञापन सौंप रहा हूं। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय, बिहार। दिनांक 29/12/2024। विषय 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में अनियमितताओं के संदर्भ में ज्ञापन और पुनर्परीक्षा की मांग। मान्यवर, सादर निवेदन है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 18/12/2024 को जारी की गई सूचना के अनुसार 13/12/2014 को पटना स्थित बापू सभागार परीक्षा केंद्र में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। इस परीक्षा में लगभग 12,000 छात्रों ने भाग लिया था। आयोग के अध्यक्ष ने यह निर्णय सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ वीडियो के आधार पर लिया, जिनमें छात्रों को अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए देखा गया। हालांकि यह समस्या केवल पटना तक ही सीमित नहीं है। विभिन्न जिलों से छात्रों ने भी समान समस्याओं की सूचना दी है। इन समस्याओं में समय पर प्रश्न पत्र वितरण में देरी, जैमर की असमर्थता और कुछ अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ दिए जाने के आरोप शामिल हैं। परीक्षा प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता है। बापू सभागार परीक्षा केंद्र की असामान्य क्षमता। बापू सभागार परीक्षा केंद्र पर लगभग 12,000 छात्रों ने परीक्षा दी, जबकि सामान्यतः प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर औसतन 529 उम्मीदवार होते हैं। ऐसे में केवल बापू केंद्र की परीक्षा को रद्द करना लाखों छात्रों के साथ अन्याय होगा, जिन्होंने अन्य केंद्रों पर सही प्रक्रिया का पालन किया। प्रश्न पत्र वितरण में अनियमितता है। कई परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र देरी से वितरित किए गए और कुछ पैकेट खुले हुए पाए गए, जिससे परीक्षा की गोपनीयता और निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। केंद्र अधीक्षक की रिपोर्ट का संदिग्ध आधार। आयोग के अनुसार परीक्षा रद्द करने की अनुशंसा केंद्र अधीक्षक द्वारा की गई थी, किंतु यह रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि केंद्र अधीक्षक को परीक्षा के दौरान दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। ये दुखद है। इस स्थिति में रिपोर्ट की सत्यता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठते हैं। परीक्षा केंद्रों का परिवर्तन। गया के लगभग 5,000 अभ्यर्थियों को सिर्फ 2 दिन पहले नवादा परीक्षा केंद्र में भेजा गया, जिससे छात्रों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा और परीक्षा की पारदर्शिता प्रभावित हुई। जैमर और बायोमेट्रिक प्रक्रिया की विफलता। कई केंद्रों पर जैमर प्रभावी नहीं थे, जिससे अनुचित साधनों के उपयोग की संभावना बढ़ी। इसके अतिरिक्त बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया कई केंद्रों पर अनुपस्थित थी, जिससे उम्मीदवारों को प्रमाणन प्रक्रिया से बचने का अवसर मिला। हमारी मांगें। 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की पुनः परीक्षा। हम सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा को रद्द कर निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से पुनः परीक्षा आयोजित करने की मांग करते हैं, ताकि उम्मीदवारों के साथ समान व्यवहार किया जा सके। अनुचित साधनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। हम आयोग से यह अनुरोध करते हैं कि वे प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। संवैधानिक न्याय के सिद्धांत का पालन। संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता का अधिकार है और यह अधिकार निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया के रूप में भी लागू होता है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वे इन संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करते हुए भविष्य में सभी परीक्षाओं में न्याय सुनिश्चित करें। यह मामला लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को भी शामिल करता है। ऐसे में छात्रों को एक निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की आवश्यकता है, जो उनके अधिकारों का सम्मान करती हो और उन्हें उनके सपनों को पूरा करने का अवसर दे। मान्यवर, आपसे निवेदन है कि आप शीघ्र इस विषय पर निर्णय लेकर छात्रों का विश्वास पुनः स्थापित करें और संविधान में निहित सिद्धांतों को लागू करें। सादर हयात अशरफ, 17वीं बीपीएससी परीक्षा के अभ्यर्थियों की ओर से। जय हिंद।